हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसके अंदर हम देख रहे हैं मेंस लेवल बैच, जहां पर हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर आपको पता होगा हम एक पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड भी हो चुका है। आज हम जो करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 हैं। और ये सभी लोग एक स्क्वायर टेबल में बैठते हैं जिनमें 4 लोगों के फेस कॉर्नर पर हैं, जो 4 लोग कॉर्नर में बैठते हैं और 4 लोग सेंटर में बैठते हैं। और फिर आगे बताया गया है जो मिडिल में लोग बैठेंगे उनका फेस जो है आउटसाइड द सेंटर है, और जो रिमेनिंग बच गए उनका फेस कहाँ होगा, इनसाइड हो जाएगा। आगे बोला गया ईच पर्सन हैज डिफरेंट लकी नंबर, और यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोगों के लकी नंबर दे दी 11 to 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, तो यानी कि आपको एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशन रिलेशंस गिवन है, आपको बताना है कौन किसका हस्बैंड। जैसे कि यहाँ पे गिवन है टीज ब्रदर ए, टी का भाई कौन है, ए है यहाँ पे। आगे बोला गया ए इज डॉटर, ए की कोई ना कोई डॉटर भी होगी, हमें नहीं पता कौन है। आगे बोला गया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको हाईलाइट करके देखना होगा कि यहाँ पे कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसके है। जैसे इसने बोल दिया एफ जो है सेकंड आफ्टर टी के हस्बैंड का, टी के हस्बैंड का अब तक आपको नाम नहीं पता होगा, आप नहीं बता पाओगे कि एफ का प्लेस क्या रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जिसका इंट्रो हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें अरेंजमेंट गिवन है, और इस अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले आपको बनाना होता है फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप देखोगे फैमिली ट्री की रिगार्डिंग या ब्लड रिलेशन की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि अरेंजमेंट में समवेयर कहीं ना कहीं एक की डॉटर भी है, उसके अलावा टी का ब्रदर ए है यहाँ पे, हिज मदर बोला यानी कि पर्सन की मदर भी है, वो फादर है जी का। तो हमारे काम की ये लाइन केवल यही है, टी इज मदर की बात हुई है। उसके अलावा और देखिए कहाँ पे है ब्लड रिलेशन इन्फॉर्मेशन, ए इज डॉटर की बात हुई है, तो ये तो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। और देखिए यहाँ पे कहाँ पर है टी इज हस्बैंड की बात हुई है, ये हमारे फैमिली ट्री का इन्फॉर्मेशन है। एंड सिस्टर है जी की, ठीक है। उसके अलावा और देखिए कहाँ पर है जी इज द फादर ऑफ वाई। तो बस हमारे काम की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनाना है फैमिली ट्री। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन में देखना है कि कौन किसके लेफ्ट राइट में बैठा हुआ है। नंबर 3 पर बनेगा आपका एक स्क्वायर टेबल, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये काम करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बनेगा अपना फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री के अंदर सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है ए इज डॉटर, यानी कि समवेयर इस अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं ए की डॉटर को भी आना है। तो ए की डॉटर कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। पर्सन फीमेल है इसलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, अगर पर्सन मेल होता तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता। आगे अरेंजमेंट ने बोला है टीज ब्रदर ए, यानी कि टी का भाई कौन है, ए। तो टी का भाई ए है, तो टी और ए सेम जनरेशन पर होंगे। टी का भाई ए है, तो यानी कि ए कौन है, मेल पर्सन है। आगे क्या बोला इसने, टीज ब्रदर ए सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। हिज मदर मतलब पर्सन मेल है और उसकी मदर की बात हुई है, यानी कि टी के भाई ए की बात हो रही है और ए की मदर भी है। तो टी की मदर कहाँ आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी टी की मदर। ओके। आगे क्या बोला गया है, ओ इज द फादर ऑफ जी। ओ फादर है किसके, जी के। तो ओ फादर बोला तो मतलब पर्सन कौन होगा, मेल होगा। ओ फादर है जी का, तो यहाँ पर ओ फादर हो गया जी का। आगे इसने क्या बताया, ए इज डॉटर की बात हुई है, तो ए की डॉटर आ गई। टी इज मदर एंड यू, ये अपन आगे देख लेंगे। फिर इसने बोला एन हु सिस्टर ऑफ जी। एन जो है वह सिस्टर है किसकी, जी की। तो एन सिस्टर है जी की, मतलब एन और जी सेम जनरेशन पर होंगे, तो एन सिस्टर है जी की। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया आपको, जी इज द फादर ऑफ वाई। जो जी है फादर है मतलब पर्सन कौन होगा, एक मेल पर्सन है, जी इज द फादर ऑफ वाई। तो हमको एक बात ये बता दी गई है। सो अब देखो फैमिली ट्री की रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन थी अपन ने सबको यूटिलाइज कर लिया है। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8 हैं। अब यहाँ पे काउंट करो कितने पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब आपको देखना है कि ओ को हम कहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं ओ को इसके बगल में बिठाऊंगा तो 9 लोग हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, ओ को मिला के 4 लोग हैं। अगर ओ यहाँ होता है इसके बगल में तो इसको मिला के 5 6 7 और 8, देखो 8 भी हो रहे हैं। तो आपको देखना होगा कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ हो रही है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिसिंग कौन कौन है, जैसे एक तो एफ मिसिंग है यहाँ पे, और टी मिसिंग है यहाँ पे, तो 2 लोग ये मिसिंग है। तो 1 2 3 4, नहीं टी तो अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मिसिंग है यू मिसिंग है, तो एफ एंड यू मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन को आपको सेटिस्फाई करना है, कहाँ पर आ सकते हैं, सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना है, हमारा स्पेशल टास्क रहेगा। तो अरेंजमेंट में एक बात बोली थी इसने, टीज हस्बैंड, ये लाइन हम स्किप कर गए। हाँ टी का हस्बैंड है कोई ना कोई। अगर टी का हस्बैंड है
तो खुद टी कौन होगी, एक फीमेल पर्सन होगी, टी के हस्बैंड की बात हुई तो यहाँ पर टी आ जाए। हाँ अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 हो रहे हैं, यानी कि हमको ओ को कहाँ मिटाना चाहिए। अगर मैं ओ को यहाँ मिटाऊंगा तो ओ तो मेल है और यहाँ पर फीमेल को आना है। अगर मैं ओ को इसके बगल में बिठा दूंगा तो ओ को मिला के 4 लोग थे, ये पर्सन को मिला के 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। तो मुझे जो बिठाना चाहिए ओ को, वो इस प्लेस पे बिठा देना चाहिए, यहाँ पर आ जाए ओ। ओके, दो चाइल्ड जिनके नाम क्या है, जी और एन। ओके, दो चाइल्ड हैं जिनके नाम क्या है, जी एंड एन है। तो जी कौन है, मेल पर्सन है, जी मेल हो जाएगा। और एन कौन है, फीमेल है, एन फीमेल है यहाँ पे। और वाई के फादर का नाम क्या है, जी है, तो वाई के फादर का नाम जी है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो इस इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 हो रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो यहाँ पर एफ और यू, यहाँ पे या तो एफ आए या फिर यू आ जाए, यहाँ पे या तो यू आए या फिर एफ आए, बस यही तो बात बची है। चलो पहले हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा लेते हैं यहाँ से, इसका काम खत्म है, इसको हमने यहाँ से हटा लिया है। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ने बोला है, जैसे कि लाइन यहाँ पे गिवन थी, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टीज मदर एंड यू, एक पर्सन टी की मदर और यू के बीच में है, एक पर्सन टी की मदर और यू के बीच में है। अब टी की मदर का नाम, टी यहाँ पर टी की मदर का नाम एफ और यू भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। अब देखो इसने बोला टी की मदर और यू के बीच में एक पर्सन है, ये पर्सन का प्लेस तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर एफ या यू है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यू और यू के बीच में एक पर्सन आए, तो यहाँ से समझ में आ जाए कि ये वाला प्लेस यू का नहीं होगा, ये वाला प्लेस किसको होगा, एफ का। वापस समझो, इसने बोला केवल एक व्यक्ति टी की मदर और यू के बीच में है, राइट। अब यहाँ पर यू है, अब यहाँ पर कौन आए, एफ या यू आए, भाई यू का तो प्लेस कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर एफ और यू आना है, तो यू तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे किसको आना चाहिए, एफ को ही आना चाहिए। तो टी की मदर का नाम क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए, अगर ये एफ का प्लेस है, सो दिस इज द प्लेस फॉर यू। तो यहाँ से आपको समझ में आ गए 8 लोगों के नाम, कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसकी मदर है, कौन किसका फादर है या बेटा है। ठीक है जी, बस वाई के रिगार्डिंग हम श्योर नहीं हो पाए, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा जो स्क्वायर टेबल बनाओगे तभी पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब एक काम करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से साइड में रख देते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पर हमने फैमिली ट्री को साइड में शिफ्ट कर दिया है और एक स्क्वायर टेबल बना लिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर, 4 लोग कॉर्नर पर बैठेंगे, 4 को मैंने कॉर्नर बैठाया, और जो 4 लोग कॉर्नर बैठते हैं आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर की ओर देखेंगे 4 लोग। आप देख सकते हैं जो 4 लोग कॉर्नर बैठते हैं इनका फेस कौन होना चाहिए, सेंटर की ओर। आगे बोला है एंड अदर फोर्स हु सिट मिडिल ऑफ ईच साइड आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, यानी कि जो मिडिल में बैठेंगे 4 लोग इनका फेस क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड मतलब बाहर की ओर है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बना दी है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, ए इज डॉटर लकी नंबर इज 11, तो ए की डॉटर कौन है, यू, तो यहाँ पे फिक्स कर दीजिए ए की डॉटर का लकी नंबर क्या है, 11 है। आगे उसने बोला ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में एक पर्सन, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, मुझे नहीं पता ओ और एन कहाँ पर आएंगे, ओ और एन के बीच में एक पर्सन है, हो सकता है पहले एन बाद में ओ आ जाए। तो यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया। आगे इसने बोला टी का भाई ए सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर हुज लकी नंबर इज 16। समझो इस लाइन को क्या बोला गया, जो टी का भाई ए है, ये रहा टी का भाई ए, लिख दिया हमने साइड में, वो इमीडिएट लेफ्ट है अपनी मदर के। तो टी का भाई ए की मदर का नाम क्या है, एफ है, ठीक है। टी का भाई ए जिसकी मदर कौन है, एफ है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट पर है कौन, ए, जिसका लकी नंबर 16 है, यानी कि मदर का लकी नंबर कितना है, 16 है। तो यानी कि एफ का लकी नंबर 16 है, मैं यहां लिखूं या यहां लिखूं बात एक ही है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यहां तक बात हो चुकी है। ओ इज द फादर ऑफ जी, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टीज मदर एंड यू, टी की मदर और यू के बीच में एक पर्सन, टी की मदर का नाम क्या है, एफ है, और यू के बीच में पर्सन है, तो एफ और यू के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे क्वेश्चन ने बोला है यू सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 12, यू उस पर्सन की इमीडिएट राइट पर इसका लकी नंबर क्या 12 है, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, यू उस पर्सन की इमीडिएट राइट पर होगा जिसका लकी नंबर क्या 12, तो 12 के राइट में आ जाए यू। गॉट इट, तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन बताया गया, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, कोई भी फीमेल एफ के पड़ोस में नहीं है।
इसका मतलब ये हो गया एफ के पड़ोस में दोनों तरफ मेल पर्सन आएंगे, तो मैंने बॉक्स बना दिया जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है। फिर बोला गया था एफ हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, जैसा अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। एफ को इस टेबल में कॉर्नर ऑफ द प्लेस पे बैठना है, तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉर्नर पे कोई भी पर्सन बैठेगा वो सेंटर को फेस करेगा, तो हम क्या करते हैं एफ को यहाँ बैठा लेते हैं। सपोज करो 1 2 3 4 है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बोला यहाँ बैठाओ यहाँ बैठाओ, एक ही बात है, तो मैं यहाँ बिठा लेता हूँ किसको, एफ को। एफ का प्लेस आ जाए, और एफ कौन है, एक फीमेल मेंबर है, तो एफ यहाँ पर आ जाए जो कि फीमेल मेंबर है। और एफ के लेफ्ट पर देखो, जैसे एफ का प्लेस मिला तो एफ के बगल में हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। एफ के लेफ्ट पे कौन आ जाए, ए आ जाए, तो ये एफ है, इसके लेफ्ट पे किसको आना पड़ेगा, भाई इसका लेफ्ट कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। देखो लेफ्ट राइट में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेंस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो। और ए खुद कौन, एक मेल मेंबर है, तो यहाँ पर ए आ जाए। उसके बाद में बोला एफ के दोनों तरफ मेल मेंबर है, तो ये एफ है, तो एक मेल मेंबर ये आ गया, तो एक मेल 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 मेंबर यहाँ आ जाएगा। अब इसने बोला एफ और यू के बीच में एक पर्सन, तो एफ यहाँ, तो यू का प्लेस ये भी हो सकता है, यू का प्लेस यह भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे क्वेश्चन ने बोला है एज डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। जो ए की डॉटर है वो सेकंड राइट है किसके, एन के, तो एन के सेकंड राइट पर है ए की डॉटर, तो ए की डॉटर का नाम क्या है, यू, तो एन का फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ पर आ जाए कौन, यू आ जाए। ठीक है, और आगे देखते हैं। एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हिज लकी नंबर इज 13। और एक की जो डॉटर है ना, उस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट पर है जिसका लकी नंबर 13 है, तो जिसका लकी नंबर 13 है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर एक ही डॉटर, तो एक ही डॉटर का नाम यू है, तो यू का प्लेस कुछ ये बन जाए, तो एक बात ही मिल गई। अब आपको केवल क्या देखना है, ए और एफ के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या आ रही है। ठीक है, अभी और आगे हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें यू का प्लेस नहीं पता, यू का प्लेस यह भी हो सकता है, यू का प्लेस यह भी हो सकता है, गॉट इट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आगे इसने बोला है एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीज हस्बैंड। हाँ, ये लाइन काम की हमारे, जो एफ है ना वो सेकंड लेफ्ट पर है, तो एफ सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन है, इसके सेकंड लेफ्ट पर है, तो एफ का प्लेस कुछ ही है। अब एफ उस पर्सन के सेकंड लेफ्ट पर है जो टी का हस्बैंड है। टी के हस्बैंड का नाम क्या, देखो अरेंजमेंट में टी के हस्बैंड का नाम है ओ, तो ओ के सेकंड लेफ्ट पर एफ को आना है। अब देखो दो बातें, हम क्या देख पा रहे हैं कि ओ और एफ के बीच में एक पर्सन गैप है। यदि यहाँ पर एफ है तो ये या तो ये वाला ओ का प्लेस होगा या फिर ये वाला ओ का प्लेस होगा। एज पर द इंफॉर्मेशन ओ के सेकंड लेफ्ट पर एफ को आना है। अगर मैं ओ को यहाँ बिठाता हूँ तो इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ये है। अगर मैं ओ को यहाँ बिठाता हूँ तो ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट हो रहा है, तो मुझे ओ को कहाँ बिठाना चाहिए, यहाँ बिठाना चाहिए। सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर ओ, गॉट इट। तो यहाँ से हमें ओ का फाइनल प्लेस मिल गया, तो इस वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपने ओ को हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला ओ और एन के बीच में एक पर्सन का गैप है। यदि ओ और एन की हम बात करें तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एफ है, तो एन का प्लेस कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, किसका, एन का प्लेस होना चाहिए। ये हो जाएगा किसका, एन का प्लेस। एन कौन है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। एफ के लेफ्ट पर ए है, तो एफ के लेफ्ट पर ए, तो ये वाली बात भी खत्म हो गई। अब इसने बोला एफ और यू के बीच में एक प्लेस का गैप है। यदि यहाँ पर एफ है तो एक छोड़ के यू का प्लेस ये कभी नहीं बनेगा। यदि यहाँ पर एफ है तो एक प्लेस छोड़ के ये वाला प्लेस बन जाएगा, इसका यू का प्लेस बन जाएगा। यू कौन है, मेल है कि फीमेल है, यू फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली बात भी खत्म हो गई। एफ के दोनों तरफ मेल आने चाहिए, दोनों तरफ मेल आ गए। अब एफ और ओ के बीच में ये वाली बात भी आ चुकी, ओ और एफ के बीच में गैप है, तो ये वाली बात खत्म हो गई। अब 12 और यू की बात करते हैं। 12 और यू से पहले देखो उसने बोला एन के सेकंड राइट पर यू है, तो देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एन का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो यहाँ पर यू आ जाए, तो ये वाली बात भी खत्म हो चुकी है। अब बोला है 12 और यू साथ में बैठेंगे। यू यहाँ पर है तो 12 ये भी हो सकता है, यू 12 का प्लेस ये भी हो सकता है, लेकिन इसने बोला 12 के राइट पर यू है, तो 12 को यदि मैं यहाँ रखूंगा तभी तो 12 का राइट ये वाला प्लेस बनेगा, तो समझ में आ गया ए का लकी नंबर 12 है, लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये वाली बात भी खत्म हो गई है। अब इसने बोला 13 और यू की बात करी है। यू और 13 लकी नंबर पड़ोसी हैं। अगर यू यहाँ पर है तो यहाँ तो 12 है, तो 13 को आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। और एज पर द स्टेटमेंट 13 के लेफ्ट पर यू है। यदि 13 यहाँ पे तो उसका लेफ्ट इस तरफ भी बन रहा है, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। यहाँ पे जो मर्जी पर्सन आ जाए उसका लकी नंबर क्या है, 13। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी आपका क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। कहाँ तो हमको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था अरेंज करने के लिए, कहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये हो गई आपकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि आगे की जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको, अब देखो आगे क्या बोला गया। इसने बोला है जो टी का हस्बैंड है यानी कि ओ, इस ओ का लकी नंबर ना तो 14 होगा ना ही 17 होगा।
ठीक है, 14 भी नहीं है और 17 भी नहीं है, किसकी, ओ की बात हो रही है जो कि मेल पर्सन है। आगे क्वेश्चन में बोला है एन जो कि सिस्टर है जी की, एन जो कि सिस्टर है जी की, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई है। हर लकी नंबर है 17, यानी कि एन का लकी नंबर क्या है, 17 है, तो एन का लकी नंबर 17 ही आ जाए। ठीक है, इसको भी हमने लिख लिया यहाँ पे, उसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, एन का लकी नंबर 17 आ जाए। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीज हस्बैंड, यानी कि एन टी के हस्बैंड के पड़ोस में नहीं, टी का हस्बैंड कौन, ओ, ओ के पड़ोस में एन ना आए। तो आप देख सकते हैं कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर ओ है तो देखो इसके बगल में एन अवेलेबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती जा रही है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड जी, टी और जी के बीच में एक पर्सन है। हाँ, ये काम की लाइन है हमारे, क्योंकि हमें टी और जी का प्लेस ही नहीं पता है। इसने क्या बोला है, टी और जी के बीच में एक प्लेस का गैप है, ये एक पर्सन का गैप है, तो ये बोला कि हो सकता है पहले जी या बाद में टी आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज लकी नंबर इज 18, जी उस पर्सन के सेकंड राइट पर है जिसका लकी नंबर क्या है, 18 है। तो जी उस पर्सन के सेकंड राइट पर है जिसका लकी नंबर 18, तो 18 का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, हियर इज द जी। ठीक है, जी इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है, पता हमको जी जो है फादर है वाई का। एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, और जो जी है ना वो पड़ोसी नहीं, किसका, यू का पड़ोसी नहीं है। तो एक बात ही हो गई, तो हमारे पास जी के रिगार्डिंग 3 इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस 3 इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसने आगे क्या बता दिया, वाई इज नॉट मैरिड टू टी, वाई मैरिड नहीं है किससे, टी से मैरिड नहीं है, तो ये अपने पास में इन्फॉर्मेशन है। चलो जी के रिगार्डिंग देखते हैं जी का प्लेस कौन सा हो सकता है, तो देखो जी पर्सन मेल है, जी मेल है, और जी का प्लेस यह हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, तो जी के रिगार्डिंग 3 प्लेस आ गए। अब आप ये देखो कि अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ तो एक छोड़ के टी यहाँ भी हो सकता है, अगर जी को बिठाते एक छोड़ के टी का प्लेस ये हो सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को भी होल्ड करो। नंबर 2 पर आओ, 18 के सेकंड राइट पर जी है, तो 18 कहाँ बैठ सकता है, 18 लकी नंबर कहाँ आ सकता है, उस पर फोकस करो। तो 18 लकी नंबर यहाँ हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा कि इधर ही आएगा, 18 यहाँ हो सकता है, और कहाँ आ सकता है 18, भाई एन का लकी नंबर तो क्या 17 है, तो 18 यहाँ पे ही नहीं आएगा। एफ का लकी नंबर 16 है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, और यू का लकी नंबर 11 यहाँ भी नहीं आएगा, तो 18 का रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया। क्वेश्चन ने बोला 18 के सेकंड राइट पर जी को आना, अगर मैं 18 को यहाँ रखता हूँ तो 18 का फर्स्ट राइट सेकंड राइट जी का प्लेस कभी भी ये नहीं बनेगा, तो 18 एलिमिनेट हो गया। अगर मैं 18 को यहाँ रखता हूँ तो 18 का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो इजीली यहाँ पर जी आ जाएगा, और जी मेल है तो देखो मेल का साइन आ गया, अगर जी को मैं रखता हूँ तो एक छोड़ के टी इजीली आ सकता है, तो मुझे कंफर्म प्लेस मिल गया 18 जी और टी का। तो मुझे 18 को यहाँ रखना चाहिए, यहाँ पे 18 नहीं आएगा तो उसको हटा लेते हैं हम। तो यहाँ पर जब हम 18 को रखेंगे तो 18 का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पर कौन मिल जाएगा हमको, जी मिल जाएगा, तो यहाँ पर जी का प्लेस आ जाए। जी और टी के बीच में एक प्लेस का गैप है, यहाँ पर जी देख रहे हैं तो एक छोड़ के टी इधर नहीं आए, अगर यहाँ पर जी है तो एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाए, टी आ जाए, तो यहाँ पे टी आ जाए। ठीक है, टी कौन है, मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, तो टी एक फीमेल पर्सन है। ओके, तो टी का लकी नंबर क्या हो गया, 18 होगा, तो यहाँ पे 18 फिक्स कर दो। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे बोला गया है जी यू का पड़ोसी नहीं है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जी यहाँ पर है और यू यहाँ पर, तो देखो ये कंडीशन ऑटो सेटिस्फाई होने का मतलब है आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। भले टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए, तो समझ में आ रहा है जी और यू पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो ये पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ से एक साथ तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर दी, इनका काम खत्म, हटा देते इसको हम यहाँ से, इसको अपने यहाँ से हटा दिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये लास्ट 2 इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया, जी का लकी नंबर नहीं पता अपने को, ओ का लकी नंबर नहीं पता, 14 या 17 कुछ भी हो सकता है। देखो 17 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 17 लकी नंबर किसका है, एन का है। मैं एक काम करता हूँ लकी नंबर लिखता चलता हूँ साथ ही साथ में, यहाँ पर 17 है, यू का नंबर लकी नंबर 11 है, उसके अलावा ए का लकी नंबर 12 आ चुका है, टी का लकी नंबर 18 आ चुका है, एफ का लकी नंबर 16, यहाँ 16 लिख लेते हैं अपन, और तो कोई रहा। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास में ओवरऑल 2 ही लकी नंबर रह गए और केवल एक ही पर्सन रह गया, तो देखो कितने पर्सन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मिसिंग कौन है, देखो एक बार जरा, ओ एफ वाई, तो ये रहा ओ एफ वाई मिसिंग है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं किसको, वाई को रख लेते हैं, यहाँ पर आ जाए वाई, वाई का जेंडर स्पेसिफाई नहीं, आगे देख लेंगे। तो 8 लोग मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। अब लकी नंबर की बात करते हैं।
लकी नंबर कौन कौन से बचे अगर ध्यान से देखा जाए तो 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 मिसिंग है, 15 मिसिंग है, 16, 17, 18। अब देखिए ओ का लकी नंबर की हम बात कर लेते हैं। ओ का लकी नंबर 17 तो वैसे भी नहीं हो, क्योंकि 17 लकी नंबर किसका, एन का है, तो 17 को हटा लो यहाँ से। अब ओ का लकी नंबर 14 नहीं होगा, तो ओ का लकी नंबर अगर 14 नहीं होगा तो रिमेनिंग कौन सा बच गया, 15, तो यहाँ पर आना चाहिए 15 को। तो ओ का लकी नंबर हमको समझ में आ गया 15 है। अब रिमेनिंग जो 14 बच गया वो लकी नंबर किसका हो सकता है, वो होगा किसका, जी का हो जाएगा। तो जी का लकी नंबर हमको मिल जाएगा 14, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी का लकी नंबर है 14, और ओ का लकी नंबर हमको मिल चुका 15, और वाई का लकी नंबर मिल चुका 13। तो अगर देखा जाए तो सभी पर्सन के जेंडर आइडेंटिफाई हो गए, कौन मेल है कौन फीमेल है, और किस पर्सन का क्या लकी नंबर, ये भी सॉल्व हो गया। अब आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ तो मिसिंग है अभी भी। भाई 4 मेल 4 फीमेल कौन है, कौन एक्सट्रीम कॉर्नर बैठा हुआ है, कौन मिडिल में बैठा है, सब मिल गया हमको, सबके लकी नंबर मिल गए। अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वाई का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है। वाई का जेंडर आइडेंटिफाई क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ खास नहीं रहेगा, बस इतना पता रखा था वाई मैरिड नहीं है टी से। ठीक है, वाई मैरिड है टी से, तो पता नहीं किससे मैरिड है, लेकिन हमको पता है वाई का लकी नंबर क्या है, 13। ये आपको पता है कैसे चलेगा, इन्फॉर्मेशन से। कुछ लोग उसको बोलेंगे वाई का जेंडर हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, CND है, नहीं, ये पता चल रहा है और पता चलेगा भी। कैसे, देखो इसने एक लाइन बोली थी यहाँ पे, एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हिज लकी नंबर इज 13। ये हिज लकी नंबर इज 13, जिसका लकी नंबर क्या है, 13 है, 13 है, तो 13 के साथ क्या स्पेसिफाई है, हिज। हिज किसके लिए यूज होता है, मेल पर्सन के लिए। समझ में आ जाए वाई कौन है, मेल पर्सन, तो वाई का जेंडर आइडेंटिफाई हो जाए, वाई एक मेल पर्सन है। गॉट इट। अब यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा जा सकता है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू जी। तो 90% स्टूडेंट्स का आंसर CND टिक करते हैं, और ऑप्शन में कहीं ना कहीं CND भी मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है आइदर सन और डॉटर ऐसा मिलेगा, कुछ लोग ये भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको टिक नहीं करना, आपको कंफर्म आंसर पता चल रहा है तो आप क्या टिक करेंगे, वाई इज द सन ऑफ जी। गॉट इट। तो इस तरीके से आपका एक बेहतरीन अरेंजमेंट था जो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई, तो वीडियो को एक बार पॉज करो या फिर से एक बार पीछे जाओ और उसको समझो। ये क्वेश्चन है मेंस लेवल के, अभी डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे सॉल्व करते हो। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है, उसके बाद स्क्वायर टेबल बनाना। 90% स्टूडेंट एग्जाम में गलती है करते, सीधे ही स्क्वायर टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन किसका हस्बैंड है कौन किसकी वाइफ है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जिस पर्सन, जो पर्सन है, सपोज करो किसी का बेटा है किसी का पति है, उसके सेकंड लेफ्ट पर एफ है, ये सेकंड राइट पर है, तो पति पता तो चले है कहाँ, उस पति परमेश्वर का जब तक आपको नाम नहीं पता होगा हम कहीं नहीं बिठा पाएंगे। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट सॉल्व होता है। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज के अंदर हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं हाई लेवल के, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नंबर 5 बनाएंगे। अगर आपने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर के उन सीरीज को जरूर देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।